हेलो दोस्तों। तो मैं गुड़गांव में अपने ऑफिस आया हुआ था, तो मैं सोचा कुछ घूम भी लिया जाए। तो घूमने के लिए अब हमने डिसाइड किया है दमदमा लेक, जो इंडिया का मिनी लद्दाख भी कहा जाता है। तो मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उनसे मैं आपको मिला देता हूँ। शाम को इंडिया का दुबई भी आपको मैं घुमाऊँगा। तो दुबई घूमने से पहले आप मेरे दोस्त से मिल सकते हैं। ये है मेरा दोस्त अनुज अवस्थी, ये है पवन और ये है शोभित। तो चलते हैं आज दमदमा लेक, जो मिनी लद्दाख भी कहा जाता है, और शाम को जो है मैं आपको इंडिया का दुबई घुमाऊंगा। तो चलिए रास्ते में आपको बताता चलता हूँ। चार में से दो दोस्त लोग हमारे मिस हो गए हैं। वो दूसरे रास्ते से दमदमा लेक पहुंच रहे हैं, और इतनी देर 5 मिनट वेट किया, फिर भी मिले नहीं ये लोग। अभी कॉल किया तो पता चल रहा वाले के रास्ते से निकल चुके हैं। तो अभी हम दो लोग अलग रास्ते से पहुंच रहे हैं, और दो लोग अलग रास्ते से पहुंच रहे हैं दमदमा लेक। पहुंच चुके हैं हम दमदमा लेक और रिसोर्ट पे। हाँ, तो ये रिसोर्ट है जहाँ आप खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ टिकटिंग होती है कि नहीं वो हमें अभी देखना पड़ेगा। यहाँ फिर बोटिंग का भी इन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है। अपने दोस्तों की बाइक किधर है ज़रा ये देखें। ये लौंडे लोग ये गायब हो गए थे। क्या हो गया था भाई? एक्चुअली में पंचम भाई बहुत आगे चले गए थे, हम शूट में बिजी हो गए थे, तो हमने सीधा रास्ते पकड़ लिया, इस वजह से हम मिस हो गए थे। तो उधर रास्ते तो बताया था मैंने तुम्हें, मगर आप बहुत आगे चले गए थे, तो मैं बाइक पे था, पवन शूट कर रहा था, तो ये दिक्कत आई, तो हम पूछते पूछते आ गए। चलो जैसे मगर आपसे पहले आए। जैसे तैसे मिल तो गए हम। बिल्कुल। तो ये हम पहुंच चुके हैं दमदमा लेक। तो चलिए आपको सफ़र कराया जाए दमदमा लेक का। आ जाओ।
ये एंट्री है। तो बताया ये जा रहा है कि ये लेक जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है और कुछ 1947 में बनाई गई थी। और ये लेक जो है कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है और इसी में बोटिंग वोटिंग सब होती है। चलिए थोड़ा देखते हैं। और लोग इसे लद्दाख भी कहते हैं, मिनी लद्दाख भी कहते हैं इस लेक को। तो देखते हैं क्या लद्दाख है इसमें, चेक करते हैं। लगता है यहाँ कुछ मेला वेला भी लगता होगा। फिलहाल लॉकडाउन के चक्कर में तो ये बंद होगा, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। बोटिंग करने के लिए कुछ बोट भी हैं यहाँ। ये रेस्टोरेंट भी है जहाँ हम खा पी सकते हैं। जरा पूछते हैं कैसा लगा। अनुज, मज़ा आया आके? हाँ, फिलहाल तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है और जिसकी उम्मीद लेकर आए थे यहाँ पे हाँ। कि हमें वोटिंग वगैरह करनी है, तो बाहर वो विजेंदर अंकल मिल गए, बोला कि वोटिंग करवा देंगे। हाँ। और जिस हिसाब से गुड़गांव में ये, उस हिसाब से पैसे भी बहुत ज़्यादा चीप हैं। 150 रुपीज़ मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी हाँ। डील है। आराम से लोग यहाँ पानी पे आके गंदा लग मजे रहा है, लेते हैं। भैंसें नारी हैं। पानी तो अभी ऊपर से तो साफ ही लग रहा है, क्योंकि गाँव के किनारे से ये झील नहीं, मैं निकल आगे रही है। देख के आ रहा हूँ, भैंसें हैं। हाँ, तो भैंसें मुझे भी दिख रही हैं वो पानी में। जाहिर सी बात है, गांव के किनारे अगर कोई तालाब, तलैया, नदी या फिर झील होती है तो गांव हाँ। के जो है पशु जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पवन भाई, आपको पानी में कैसा ही- लगा के? मैं बताता हूँ भैंसों की बात। जो कि काली, जो कि इनकी त्वचा होती है, तो वो सूर्य की किरणों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है। इस वजह से इनको ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा। तो इनको सबसे पहले केवल पानी ही दिखाई देता है गर्मी में। अच्छा। और अगर ओवरऑल बात करूं मैं इस झील के बारे में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये यहाँ हाँ, पर। हाँ। क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं एक गांव है, अभयपुर पंचायत है। और इस पंचायत में इस तरह का एक खुशनुमा माहौल आमतौर पर देखा नहीं जाता। हम अपने गांव में देखते हैं तरह तरह की गंदगी भी गांव में रहती है, तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं रहती है। लेकिन इस गांव की इस झील को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पानी में कूद जाओगे? नहीं, पानी में तो खैर जिंदगी अनमोल है। हम कोरोना से ही सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, साथ में मास्क लेकर चल रहे हैं, तो पानी में क्यों कूद जाएंगे भाई। चलो अपने तीसरे दोस्त शोभित से पूछा जाए झील कैसी लगी। शोभित भाई, झील कैसी लगी? झील तो बहुत बढ़िया है, मगर इस झील की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये जो झील है वो अंग्रेजों ने बनाई। दमदमा लेक नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये दमदमा एक गांव है। हाँ। और ये जो पीछे आप मेरे पहाड़ देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला कहलाती है। अच्छा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है 697 किलोमीटर की है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए इसका अंत जो है गुजरात में होता है। तो अभी जितना आप देख रहे हैं, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये बहुत पहले एक्सपेंड हुआ करती थी, जो अब श्रिंक हो गई है क्योंकि लैंड ऑक्यूपाई हो गया, खेती के यूज़ में ज़मीन आई जा रही है। तो ये बहुत एक वाइड था। तो मगर जैसे जैसे अब 2020 आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो श्रिंक होना बहुत नेचर के लिए बेकार है मेरे ख्याल से। तो ये कुछ अच्छी जानकारी लेके आए थे शोभित। इन्होंने थोड़ी बाहर बहुत कोशिश करके, बहुत समय दे के जानकारी ली, तो ये जान के भी आप लोगों को सही अच्छा लगा होगा। फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है। और इसी किनारे आप देख सकते हैं काफी बोट भी है यहाँ अब पानी को देखते हुए तो लग नहीं रहा कि हम इसमें कूद पाएंगे। इन बड़ा enjoyment है। मेरे साथ अंकल जी भी है, हम पूछेंगे कि अंकल जी इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएंगे। इसमें नहीं है, एक्सपेक्टेशन है। पूछ रहे थे, तो इस तरह से हम कहना चाहूँगा कि चारों ओर अभी मैं गिर जाता इसमें।
तो अब हम आ गए हैं दमदमा लेक के बीच में। अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो हम बोटिंग अभी इस समय कर रहे हैं। पंचम भाई मेरे साथ हैं। पंचम भाई, कैसा लग रहा है दमदमा लेक पे आके? पहली बार आप आए हो? फिलहाल रिलैक्स हो रहा है क्योंकि अभी पिछली कुछ आधे घंटे से मैं पेडल मार रहा था, मैं और तुम पेडल मार रहे थे तो एकदम दर्द हो गए थे पैर। अभी ये पीछे जो लोग पहले मज़े ले रहे थे अभी वो पेडल मार रहे हैं, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस कड़ी में हमने अभी आधा घंटा खुद पैडल मारा था, जिससे हम वहाँ की बाउंड्री तक लेके गए थे। तो अभी हम झील के बीचों बीच हैं। यहाँ पे गांव के आसपास मवेशी जो हैं यहाँ पे नहाने आते हैं। दमदमा लेक की एक खास बात बताऊं कि ये अरावली से निकलती है। अरावली के अंदर ही दमदमा लेक है। आगे लो, आगे थोड़ा। और अभी पीछे पवन जो पीछे से मत देना भाई कर रहा है कमेंट्री, जो कि सोशल मीडिया भी चलाता है। पवन, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है शोभित। कुल मिला के बात यह है कि तुम आराम से बैठे हो, इसलिए तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मैं और अनुज इस नाव को चला रहे हैं, तो हमारे पैरों को खास तौर से पता चल रहा है कि बोटिंग कैसे की जाती है और हमने कैसे झेला था। तुमने खैर झेला था, हम झेल रहे हैं। तो ये केवल आपके लिए है, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में हम बाहर निकले हैं ताकि आपका चीज़ें एक्सप्लोर करा सकें। ये एक गो कोरोना गो पार्टी है हमारी। सुमित, मैं चाहूँगा कि कैमरा मेरी तरफ बार बार ना करे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। पसीना तो पवन अच्छी बात है इस चीज़ के लिए। अभी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कि पहाड़ है। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है एक तरह से दमदमा झील। अगर मैं आपको एडवाइस दूँ कि कब आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको नवंबर से लेके मार्च तक के महीने में आइए, क्योंकि मार्च के बाद भीषण गर्मी पड़ती है। नदी थोड़ी श्रिंक हो जाती है, तालाब एक तरीके से। तो और यहाँ पे अभी लॉकडाउन के समय तो झूले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में हैं। तो यहाँ पे तरह तरह के झूले हैं, फार्म हाउस भी है, जो अभी लॉकडाउन के दौरान बंद है। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो अभी ये झूले खुले होते तो आप मनोरंजन भी रहते थे। तो अगर आपको एक देसी टिपिकल अगर पिकनिक स्पॉट करना है या एक्सप्लोर करना है, तो आप दमदमा लेक हरियाणा में आ सकते हैं। तो दमदमा लेक पे ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप अगर बाई चांस आप खाना नहीं लेके आए तो आप यहाँ खा भी सकते हैं। यहाँ सब तरीके की चीज़ें मिलती हैं खाने को, लेकिन थोड़ा महंगा लगा हमें। मे बी ये लॉकडाउन की वजह से है, कैसे गवर्नमेंट की वजह से या इनका पर्सनल फेयर से, हमें कुछ इसका आइडिया नहीं था, लेकिन थोड़ा महंगा था। तो यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है, क्लिफ हैंगिंग भी कराई जाती है। आप कभी नॉर्मल समय पे यहाँ आएँ तो ये ज़रूर करिएगा, अच्छा टूरिज़्म डिपार्टमेंट ही करवाता है। और बाकी एक ट्रिप आपको मैं रास्ते में बता चलूँ कैसी थी, ठीक है। तो फाइनली दमदमा लेक की हमारी ट्रिप हुई ख़त्म। तो ये अब हमारे निकलने का समय हो गया है, बहुत शाम का समय हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप सभी को इंडिया का दुबई भी दिखाऊंगा, तो वो शायद इस वीडियो में कंटिन्यू होगा नहीं होगा, वो अभी आगे रास्ते में पता चलेगा। तो फ़िलहाल हमने अभी कुछ आगे चल के कुछ खाएंगे पिएंगे, और दुबई वाला वीडियो शायद आपको अगले वीडियो में मिले। और यहाँ का सफ़र कैसा रहा, क्या रहा, इसकी आगे की और भी जानकारी आपको, कि इसके लिए अलग से स्पेशल अलग से मैं ब्लॉग बना दूंगा कि यहाँ कैसे पहुँचें, कैसे पहुँचें, अलग कितना खर्चा पड़ेगा आपको, इसका मैं एक अलग ब्लॉग बना दूंगा। तब तक हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।